हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं बायो डिटेल से। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था उत्तराखंड के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो उत्तराखंड का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हमारे यहाँ पर हैं, कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और उत्तराखंड की संस्थात्मक प्रणाली किस तरीके की है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका जो है, जो कार्यपालिका के अंतर्गत जो जो आते हैं वो सब के बारे में पढ़ा, न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, विधानसभा के बारे में पढ़ा। तो मंत्रिपरिषद के बारे में हमने पढ़ा, कौन से हमारे मंत्री रहे हैं, है ना। और कौन कौन से हमारे राज्यपाल रहे हैं, कितने राज्यपाल हैं, कितने मंत्री हैं, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है, किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति है, किस अनुच्छेद में विधायक की नियुक्ति है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारी पीछे वीडियोस को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारी सभी वीडियोस, पिछली वीडियो को जरूर देखें। आज हम उसी चैप्टर का राजनीतिक प्रशासन ढांचे के जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका वन लाइनर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको वन लाइनर में कुछ लिखा रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ हमने जो वहाँ पर डिस्कस नहीं की है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ। तो दोस्तों, जब उत्तराखंड राज्य हमारा बन रहा था तो उस समय काफ़ी कंडीशंस यहाँ पर आई थी। तो किस तरीके से हमारा उत्तराखंड राज्य बना उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ। तो पहला जो हमारा लोकसभा में जब पारित हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो 1 अगस्त 2000 को हमारा उत्तरांचल राज्य जो था विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। और राज्यसभा में जो ये पारित हुआ ये हुआ था 10 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो 10 अगस्त 2000 को हमारा उत्तरांचल राज्य विधेयक जो है राज्यसभा में पारित हुआ। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायण जी। ठीक है, तो KR नारायण द्वारा जो उत्तरांचल राज्य को एक राज्य बनाने के लिए जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी हमें 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो 28 अगस्त 2000 को हमें KR नारायण राष्ट्रपति जो हमारे थे उनसे हमें जो है स्वीकृति मिली थी उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। और भारतीय गणतंत्र का जो हमारा राज्य है वो है हमारा 27वां राज्य जो है, 27वां राज्य के रूप में हमारा जो उत्तरांचल है वो राज्य बना था। पर्वतीय राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो पर्वतीय राज्यों के क्रम में जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड। और कौन सा राज्य है, 11वां नंबर का हमारा राज्य है अगर अगर पर्वतीय राज्यों के क्रम में देखा जाए। ठीक है, और कौन सा है, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है। ठीक है, राज्य का नाम क्या है हमारा जो 9 नवंबर 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक जो है हमारा जो उत्तराखंड का नाम रहा वो रहा उत्तरांचल। और उसके बाद जो हमारा 1 जनवरी 2007 से हमारा उत्तरांचल का जो नाम था वो उत्तराखंड नाम से जाना गया। ठीक है, तो उस समय से जो हमारा जो राज्य है उसका नाम क्या पड़ गया, उत्तराखंड पड़ गया। उत्तरांचल की जो राजधानी है वो है आपकी देहरादून। तो देहरादून हमारी क्या है, अस्थायी राजधानी है। ठीक है, और जो कि शीतकाल में यहाँ पर रहेगा। परंतु ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हमारी है वो कौन है, गैरसैंण। ठीक है, तो गैरसैंण की है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, जो जो आपकी 20 जून 2020 को घोषित हुई थी। ठीक है, तो 20 जून 2020 को ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई थी हमारी कौन सी, गैरसैंण, जो कि हमारी चमोली में पड़ता है। ठीक है, हमारे चमोली में पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राज्य की भाषा की। तो हमारी राज्य की भाषा है हिंदी।
प्रथम तो हिंदी है और दूसरी जो है हमारी, सेकंड जो हमारी है वो है संस्कृत। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि हमारा संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाने वाला हमारा जो राज्य है वो पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक की लाट है। ठीक है, एक वृत्ताकार एक सर्कल है। ठीक है, एक गोलाकार मुद्रा है। ठीक है, उसके ऊपर 3 पर्वत चोटियां हैं, जो कि मैंने आपको बताया था 3 पर्वत चोटियां हैं। ठीक है एक गोलाकार मुद्रा है, 3 पर्वत चोटियां हैं, बीच वाली चोटी क्या ऊंची है। ठीक है, इसके नीचे 3 लहरें हैं और उस पर लिखा है, उस पर एक अशोक का लाट बना है। ठीक है, और लाट पे नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इस तरीके से हमारा जो चिन्ह था, ठीक है, वो लंबा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। राजकीय पशु है हमारा कस्तूरी मृग। ठीक है, राजकीय पशु हमारा कस्तूरी मृग, जो कि जिसका हमने जूलॉजिकल साइंटिफिक नेम जो देखा था हमने, इसका क्या था? इसका जो कस्तूरी मृग है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मास्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, तो क्या है? मास्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, तो मास्कस क्राइसोगास्टर कस्तूरी मृग का जो साइंटिफिक नेम है। राजकीय पक्षी है हमारा कौन ना? मोनाल। ठीक है, राजकीय पक्षी हमारी मोनाल, जिसका जिसका साइंटिफिक नेम है आपका लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लोफोफोरस इम्पीजेनस है, मोनाल का। राजकीय वृक्ष है हमारा बुरांस। ठीक है, राजकीय वृक्ष है हमारा बुरांस, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारा रोडोडेंड्रॉन रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम हमारा जो राजकीय वृक्ष है बुरांस, उसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय पुष्प हमारा है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल, जिसका साइंटिफिक नेम है शोसूरिया। सोसूरिया अबुए लेटा। ठीक है, राजकीय खेल है हमारा फुटबॉल और राष्ट्रीय खेल है हमारा कौन सा है? हॉकी। ठीक है, तो राजकीय खेल है हमारा फुटबॉल। राजकीय वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वह है ढोल। राजकीय वाद्य यंत्र हमारा ढोल है, जो कि 2015 में घोषित हुआ था। और जो हमारा राजकीय खेल फुटबॉल है, ये 2011 में घोषित हुआ। बाकी जो हमारा राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प है, राजकीय चिन्ह है, ये सब हमारा क्या है? 2001 में घोषित हो गए थे। ठीक है, ये सभी हमारे 2001 में घोषित हो गए थे। राजकीय तितली, राजकीय तितली हमारी कौन सी है? कॉमन पिकॉक। तो ये 2016 में घोषित हुई थी। राष्ट्रीय गीत है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, तो हमारी जो राष्ट्रीय गीत है वो उत्तराखंड देवभूमि सत सत मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सोसूरिया अबोलेटा। ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मकमल को महाभारत में क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया? सौगंधित पुष्प। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां मिलती है? तो टोटल हमारी 24 प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। ठीक है, और 100 से ऊपर प्रजातियां पूरे विश्व में हैं। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का जो समय है वो कौन सा है? तो जो हमारा ब्रह्मकमल है उसके खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर की।
जिस समय हमारे क्या है, जुलाई से सितंबर। तो हमारे जो तीर्थ यात्रियों के जो फाटक खुलते हैं, ठीक है, केदारनाथ के, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो फाटक खुलते हैं हमारे, उस समय क्या है, इसके फूल खिलने का समय होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसे, अ, इसलिए ब्रह्म कमल ब्रह्म कमल को केदारनाथ में प्रसाद के रूप में दिया जाता है भक्तों को, जो भी वहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं। तो राज्य पुष्प कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस क्राइसोगास्टर। मैं अभी ऊपर भी आपको लिखा चुका हूँ ये। कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया। तो कब इसके संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था? ठीक है, तो राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो प्रयास किया गया था, तो सर्वप्रथम किया गया था 1972 में, चमोली में इसका प्रयास किया गया था। 1972 में चमोली में इसका प्रयास किया गया था, जिसके चमोली में, तो चमोली में इसका सर्वप्रथम प्रयास किया गया था 1972 में, इनके संरक्षण के लिए, जो काफ़ी इसमें प्रयास किया गया था, जिसमें उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए, प्रजनन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए, एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बुरांस का वानस्पतिक नाम मैंने आपको अभी लिखाया था, रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम। ठीक है, बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये सदाबहार वृक्ष है, ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष है और पर्वतीय वृक्ष है, कह सकते हैं हम। तो ये पर्वत वाली जगह ही पाया जाता है, सबसे ऊंचाइयों पे पाए जाने वाला पौधा है ये। ठीक है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ठीक है, तो राज्य में जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी क्या है, नियुक्ति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद में की जाती है? 153 में। ठीक है, तो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 153 में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे हमारा जो क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल कैसा है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा विधानमंडल जो कैसा है, वो हमारा जो राज्य का विधानमंडल है वो होता है हमारा एक सदनात्मक। क्या होता है? एक सदनात्मक। तो एक सदनात्मक हमारा क्या है, विधानमंडल है। ठीक है, और प्रथम विधानसभा जो भवन है हमारा, वो कहाँ पर है? प्रथम विधानसभा भवन है हमारा देहरादून में। ठीक है, तो जो है हमारा ये गठन के समय ही बन गया था। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा जो हमारा भवन है, परिसर है, वो कहाँ है? देहरादून में है। और जो द्वितीय विधानसभा भवन है हमारा, वो कहाँ है? चमोली में। चमोली के कहाँ पर है? गैरसैंण में। गैरसैंण में। ठीक है, तो हमारा जो गैरसैंण पड़ता है वो पड़ता है चमोली में। तो इसका जो अगर अब देखा जाए तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण चमोली। ठीक है, देश में 2 विधानसभा भवन वाला अन्य राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमारा 2 विधानसभा वाला भवन वाला राज्य है। और पहला जो हमारा राज्य था वो एक जम्मू कश्मीर भी था, परंतु वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। विधानसभा का प्रथम गठन, ठीक है, तो विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था हमारा, तो 9 जनवरी 2001। ठीक है, 9 जनवरी 2001 को हमारा प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, 9 जनवरी 2001 से। ठीक है,
प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब से स्टार्ट हुआ? तो 9 से 11 जून 9 जनवरी सॉरी 9 जनवरी 2001 से ही स्टार्ट हो गया था हमारा प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में जो स्टार्ट हुआ था। और 9 नवंबर 2000 से हमारा जो प्रथम विधानसभा का जो गठन हो गया था वो 9 नवंबर 2000 से हो गया था, वो भी अंतरिम रूप में। ठीक है, तो निर्वाचित नहीं था, अंतरिम रूप में इसका गठन हो गया था। प्रथम विधानसभा का गठन हो गया था। और जो देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ था वो 9 से 11 जून को हुआ था। ठीक है, 9 से 11 जून 9 जनवरी 2001 को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और प्रथम विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में स्टार्ट हुआ था वो 9 से 11 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा सत्र जो हमारा स्टार्ट हुआ देहरादून में वो 9 जनवरी 2001 को स्टार्ट हुआ। प्रथम विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में स्टार्ट हुआ वो हुआ था 9 से 11 जून 2014 में। वो कि गैरसैंण के स्कूलों में ये स्कूल कॉलेजों में ये सत्र स्टार्ट हुआ चला था। और प्रथम विधानसभा गठन जो हमारा हुआ था वो हुआ था 9 जनवरी 2000 से, वो भी अंतरिम। ठीक है, और 2002 से ये निर्वाचित शुरू हो गया था। विधानसभा का अपना वेबसाइट कब से शुरू हुआ? ठीक है, तो हमारा विधानसभा है जो उसका जो अपना वेबसाइट है वो कब से शुरू हुआ? वो हुआ था हमारा स्टार्ट 4 मई 2001 से। 4 मई 2001 से ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी? तो उस समय जो हमारी सीटें थी वो टोटल 22 सीटें थी। ठीक है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? 22 सीटें थी, जिसमें प्लस 9 इसमें क्या है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सीटें यहाँ पर दी गई थी, जिससे ये 31 हो गए थे। ठीक है, तो उस समय मतलब गठन के टाइम पे जो हमारी विधानसभा सीटें थी, विधायक थे हमारे, विधानसभा सीटें थी वो टोटल 31 थी, जिनमें 22 तो पहले से जो यहाँ पर विधानसभा सीटें थी वो थी, और 9 इसमें क्या है विधान परिषद की सीटें रखी गई थी। विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर उनको विधायक बनाया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ कब हुआ था? 5 नवंबर 2001 से 5 जनवरी 2001 व 2008 में। ठीक है, तो 2008 में से इसका जो है परिसीमन किया गया था। ठीक है, 2008 में भी जब इसकी क्या है 71 निर्वाचित सीटें बनी थी। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल कितनी सीटें हो गई थी? तो 70 निर्वाचित हो गई और 1 मनोनीत हो गई थी। ठीक है, 1 मनोनीत थी और 70 क्या थी निर्वाचित सीटें थी। ओके, एससी के लिए सुरक्षित जो 13 विधानसभा सीटें हैं वो कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, तो एससी के लिए जो 13 अब देखो हमने 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें पढ़ी ना, तो 70 में से हमें पता है कि 15 यहाँ पर क्या आरक्षित सीटें मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसमें से 13 सीटें जो थी वो एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें ये एसटी के लिए आरक्षित है। तो 13 में से 3 सीटें जो है हमारी है वो है हरिद्वार में। ठीक है, और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में 1-1 सीटें हमारी आरक्षित है। ठीक है, तो 1-1 सीटें हैं कहाँ है? ये देहरादून में है, देहरादून में एक आरक्षित सीट है, उधम सिंह नगर में है, उधम सिंह नगर में एक विधानसभा सीट है, टिहरी में जो है वो भी टिहरी में एक आरक्षित सीट है, आपका पौड़ी में एक आरक्षित सीट है एससी के लिए, चमोली में एक आरक्षित सीट है, नैनीताल में एक आरक्षित सीट है, और अल्मोड़ा में एक आरक्षित सीट है एससी के लिए, बागेश्वर में एक आरक्षित सीट है एससी के लिए। ठीक है, और पिथौरागढ़ में आपका क्या है एक एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, सिर्फ दो ऐसे जिले हैं जहां पर एससी के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, वो आपका चंपावत हो गया और आपका रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है,
रुद्रप्रयाग और चंपावत को सभी छोड़कर सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एससी है तो आरक्षित सीटें हैं। और उसमें से हरिद्वार में 3 आरक्षित सीटें, बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं, यानी हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, उन सभी में क्या है, एक एक विधानसभा सीट जो है वो एससी हेतु आरक्षित है। एसटी के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, जो कि हमारा यूएसएन यानी उधम सिंह नगर में आपका नानक मता, और देहरादून में आपका चक्राता। दो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 11 विधानसभा सीटें। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। ठीक है, तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर क्या है, सबसे कम विधानसभा सीटें, यानी 2-2 विधानसभा सीटें। इनमें से बागेश्वर में जो है एक एससी के हेतु आरक्षित है और एक एसटी हेतु आरक्षित सीट है, सॉरी, एक एससी हेतु आरक्षित सीट है। और रुद्रप्रयाग और चंपावत 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एससी के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, और ना ही किसके लिए, एसटी के लिए आरक्षित सीट है। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन कब हुआ था? तो प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो हुए थे आपके 14 फरवरी 2002 से। ठीक है, तो 14 फरवरी 2002 को हमारा पहला निर्वाचन हुआ था विधानसभा का, और 14-15 मार्च 2000 को कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम चुनाव जो हुआ था हमारा 14 फरवरी 2002 को हुआ था, और गठन जो हुआ हमारा 14 मार्च 2014, 15 मार्च 2002। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुआ था, और 14-15 मार्च 2002 को इस विधानसभा का गठन हुआ था। प्रथम विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ था, यानी उस समय क्या है, रिजल्ट आया था, सीट बनी थी और उन्होंने शपथ वगैरह ली थी। ठीक है, लोकसभा सीटें हमारी कितनी हैं? तो टोटल लोकसभा सीटें 5। ठीक है, लोकसभा सीटें हमारी 5, जिनमें और कहाँ कहाँ है हमारी, पौड़ी में है, टिहरी में है, हरिद्वार में है, अल्मोड़ा में है और नैनीताल में है। ठीक है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर क्या है, हमारी लोकसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और मतदाताओं की दृष्टि से हमारा जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है वो है हरिद्वार की। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 5 लिख लेने हैं। यहाँ पर पौड़ी, हरिद्वार, ठीक है, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी और नैनीताल। पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी और नैनीताल। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर क्या है, लोकसभा सीटें हैं हमारी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट जो हमारी है वो हमारी है किसकी, पौड़ी की। तो इसका क्षेत्रफल बड़ा है परंतु यहाँ पर लोकसभा सीटें जो है बहुत ही सबसे कम है। ठीक है, मतलब लोकसभा में जो मतदान करने मतदाताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटी लोकसभा सीट है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य कौन कौन है? ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। वर्तमान में हमारे लोकसभा सदस्य जो हैं वो है पौड़ी से हैं हमारे, पौड़ी से हमारे कौन, तीरथ सिंह रावत जी। और उसके बाद टिहरी से हमारे हैं, टिहरी से जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं वो है माला राज्य लक्ष्मी शाह। ठीक है, माला राय लक्ष्मी शाह।
और उसके बाद जो हमारे हरिद्वार से अगर बात करें, हरिद्वार से हमारे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, हरिद्वार से हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अल्मोड़ा से हैं हमारे अजय टम्टा जी। और बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल से हमारे हैं यहाँ पर अजय भट्ट, अजय भट्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। पौड़ी से जो हमारी लोकसभा सदस्य जो हमारे हैं वो है तीरथ सिंह रावत जी। टिहरी से है माला लक्ष्मी शाह जी। और हरिद्वार से है रमेश पोखरियाल निशंक जी। अल्मोड़ा से अजय टम्टा। और नैनीताल से हमारे हैं अजय भट्ट। ठीक है, तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, पौड़ी से है तीरथ सिंह रावत, टिहरी से माला लक्ष्मी शाह। एससी हेतु आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? तो मतलब जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वो कौन सी है? एक ही सीट है यहाँ पर, लोकसभा सीटें एक ही है जो कि अल्मोड़ा की है। तो अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है वो एससी हेतु आरक्षित सीट है। तो यानी 4 में से एक सीट जो हमारी एससी हेतु आरक्षित है। राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। और उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य जो हैं वो कौन कौन है? श्री राज बब्बर जी हैं, श्री राज बब्बर जी हैं। और श्री प्रदीप टम्टा जी हैं, श्री प्रदीप टम्टा जी हैं। और तीसरे जो हमारे हैं वो है अनिल बलूनी जी, अनिल बलूनी जी। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं वो हैं श्री राज बब्बर, श्री प्रदीप टम्टा और अनिल बलूनी जी। संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए? तो मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं। तो कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 214 में, यानी 214 में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को ही उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि हमारा राज्य का 20वां उच्च न्यायालय था, 20वां हाईकोर्ट था। ठीक है, तो 20वां उच्च न्यायालय हमारा था ये के रूप में, देश का 20वां उच्च न्यायालय के रूप में इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित इनकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 9। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको मिलाकर उनके सहित क्या है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है? 9 संख्या होती है किसकी? विधानसभा ये उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। तो आगे कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियोस आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आए हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।